हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडीनीति। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेईई में पूछा गया था इन द ईयर 2008 एंड दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एज वेल एज एसएचएम। जैसा कि आपको इस एनिमेशन में दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से ये डिस्क रोल भी कर रहा है, एट द सेम टाइम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि आपको एनिमेशन में क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बारी इस के क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सवाल में कहा क्या क्या है और हमें निकालना क्या क्या है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस सवाल में हमें कह रहा है कि आपके पास ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल डिस्क है बेसिकली, और ये जो येलो कलर की दो रॉड्स है ये मासलेस रॉड है। ये आपको स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, दोनों ही आपको सेम स्प्रिंग कांस्टेंट का है जिसकी वैल्यू हमें के दे रखी है इस सवाल में। ठीक है, जब ये डिस्क अपने मीन पोजीशन पे है, यानी कि जब स्प्रिंग अपने रिलैक्स स्टेट में है, नेचुरल लेंथ में है, तब इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट। ठीक है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। सवाल में कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और रोलिंग एंश्योर हो रखा है। ठीक है, ग्राउंड और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है। डिस्क का मास कैपिटल एम, ये रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, द एक्सल इज मासलेस, द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द ईच स्प्रिंग इज कैपिटल एल। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है तो उसका लेंथ कैपिटल एल है। ठीक, और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? द डिस्क इज इनिशियली एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इट्स सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द वॉल। राइट, बेसिकली आपको स्प्रिंग का लेंथ ही दोबारा से बता दिया गया है कि वो कैपिटल एल है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का इस सवाल को सॉल्व करने में कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमें बेसिकली तीन चीज़ पूछा गया है, तो अगले पेज पे आपको दिखाई देगा कि क्या क्या हमें निकालना है। राइट, चलिए, तो ये अपने सामने इस सवाल का पहला दो पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट पेज में दिख जाएगा। पहले पार्ट में हमसे पूछता है कि जब आपका ये डिस्क एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, यानी कि जब स्प्रिंग में एक्स इलोंगेशन है, तो बताइए डिस्क पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, डिस्क पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ का पोजीशन था, यानी यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ मास है एक्स डिस्टेंस इलोंगेटेड है। ठीक है, ये इलोंगेशन है। इलोंगेशन के कारण एक चीज़ तो तय है कि इसके सेंटर पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्प्रिंग नहीं है। राइट, ये साइड व्यू से देख रहे हैं, इसके पीछे एक और स्प्रिंग है। तो अगर एक स्प्रिंग के कारण kx है तो उसके कारण पीछे वाले के कारण भी kx होगा। तो टोटल जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है दैट इज 2kx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चे भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। 2kx। ठीक है, और एक हम फोर्स दिखा सकते हैं ग्राउंड पे फ्रिक्शन, यानी कि इस बॉटम पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F। ठीक है, सपोज दिस इज अ सिचुएशन जब आपका डिस्क टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है। राइट, मीन पोजीशन की तरफ आपका डिस्क मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन a इस तरीके से है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इस तरीके से है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, रोलिंग का कंडीशन हो गया, a इज इक्वल टू अल्फा आर। दूसरा हम लिख सकते हैं फोर्स का इक्वेशन। ठीक, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपका बॉडी रोल कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट कर रहा है, तो आपको ट्रांसलेट के लिए F इज इक्वल टू एम ए लिखना चाहिए और रोटेशन के लिए आपको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना पड़ता है। तो अगर हम पहले फोर्स की बात करें तो 2kx माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, और दूसरा हम इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं। 2kx और mg ये सब के सब आपको सेंटर से पास करेंगे, इवन नॉर्मल भी आपको सेंटर से पास करेगा, तो इन तीनों का तो कोई टॉर्क होगा नहीं। टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन के कारण है, होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी F इंटू आर विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई हो जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, जो होता है mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, एंड अल्फा इज नथिंग बट a/r। तो यहाँ से लिख दिया a/r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये r² ये सब कैंसिल हो गया, तो आपका फ्रिक्शन हो जाएगा ma/2। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, F इज इक्वल टू ma/2।
ठीक, अब इस f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए क्या आता है, दिस इज 2kx माइनस ma/2 इज इक्वल टू ma, राइट, इक्वल टू ma। आप अगर ध्यान से सोचिए तो हमसे सवाल में ये ma ही पूछा है। दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स, 2kx टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना है 2kx माइनस एफ, आपसे यही पूछा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 2kx माइनस एफ विच इज ऑल्सो इक्वल टू ma, राइट। तो हम अगर ma निकाल दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब दिस इज 2kx, ma/2 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपको टोटल 3ma/2। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका ma है 4kx/3 एंड दिस इज नथिंग बट योर नेट फोर्स। यही आपका नेट फोर्स है, यही आपका नेट फोर्स है। और एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स है, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो -4kx/3 ये हो गया आपका आंसर फॉर दी फर्स्ट पार्ट विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट तो हमारा यहीं से खत्म हो जाएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो हमसे ओमेगा पूछ रहा है। अब हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, ध्यान से देखिए, आप इस ए को क्या लिख सकते हो, मास को टुवर्ड्स राइट ले जाओ, तो दिस बिकम्स 4k/3m मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और एक नेगेटिव साइन तो लगा ही सकते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखा सकते हैं। और हम सबको पता है कि अगर इस फॉर्म में हम इक्वेशन को ले आते हैं सो दिस प्रूव्स दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, यही आपका ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी कि इस सवाल का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा आपको 4k/3m। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज योर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट 2 पार्ट का रिजल्ट। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी v0 for which the disk will roll without slipping is how much। अब समझिए क्यों ये सवाल बनाया गया है। हमसे सवाल में ये कहता है द मैक्सिमम वेलोसिटी v0 स्पीड कब दिया गया था, जब वो मीन पोजीशन पे था। तो मान लीजिए यही वो आपका मीन पोजीशन है या फिर आपका नेचुरल लेंथ का सिचुएशन है, और इस समय डिस्क के सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी है v0। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है और रोल कर रहा है, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ओमेगा, एंड ऑब्वियसली v0 जो होगा वो ओमेगा आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी लेने के बाद डिस्क जो है एक एम्पलीट्यूड अचीव करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक डिस्क पहुँच पाया, यहाँ तक डिस्क पहुँच पाया, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, लेट अस कॉल इट एज x। ठीक है, इतनी दूर वो जा पाया, यहाँ आने के बाद उसका वेलोसिटी ओमेगा सब जीरो हो गया। ठीक है, वो जितना दूर जाएगा, डिस्क जितना दूर जाएगा, फ्रिक्शन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए हमने अभी इसके पहले निकाला था कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma/2, और ma जो है, जो नेट फोर्स है, दैट इज 4kx/3, हमने अभी दिखाया था। यानी कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट इज 2kx/3। इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए जब डिस्क x डिस्टेंस पे है, ताकि आपका रोलिंग एंश्योर हो सके। विच मीन्स x जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा। और x मैक्सिमम कब होता है, जब आपका ऑसिलेटिंग बॉडी अपने एम्पलीट्यूड पे हो, अपने एम्पलीट्यूड पे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे है। अगर वहाँ पे आपका डिस्क बच गया, यानी कि हर जगह आपका डिस्क रोल करेगा ही करेगा, आपका डिस्क रोल करेगा ही करेगा। यानी कि जब आपका डिस्क एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को मैच कर जाता है, सो दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर हमने इसे v0 स्पीड दिया है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसके पास v0 स्पीड है, तो x कितना होगा, ये कितना दूर तक जा सकता है, राइट। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बिटवीन दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन। पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाता है और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। ठीक है,
अब आप ध्यान से समझिए, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, यानी कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इज नथिंग बट वी नॉट बाई आर, यानी कि वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए आप, सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक स्प्रिंग नहीं है, इसके पीछे एक और स्प्रिंग था, ये मत भूल जाइएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। तो ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास एम वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 है, सो दिस बिकम्स 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कह सकते हैं 3 एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k, विच मीन्स x इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट ऑफ 3m/4k। तो ये आपका x आ गया कि अच्छा ये एम्पलीट्यूड है, इतना x का वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हमको रिक्वायरमेंट है, और एटलीस्ट उतना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होना ही चाहिए, उतना तो म्यू एम जी होना ही चाहिए। ठीक है, राइट। सो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड शुड बी equal to at this extreme situation should be equal to maximum friction available over there। ठीक है, so friction requirement कितनी है? 2kx/3 2k/3 multiplied by x, which is v naught under root 3m/4k is equal to, और maximum friction possible कितना है? that is mu into normal, यानी कि mu into mg। ठीक है, म्यू इंटू एम जी। हमसे वी नॉट पूछा है, तो वी नॉट को छोड़ के बाकी सबको उधर ले चलेंगे। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, दिस इज वी नॉट इज इक्वल टू म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बिकम अंडर रूट 4k/3m, ये 3 इधर और नीचे में आपका आ जाएगा 2 इंटू के, राइट। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, म्यू और जी को तो बाहर छोड़ दीजिए, बाकी सबको रूट के अंदर ले चलिए, तो दिस बिकम्स म्यू इंटू जी अंडर रूट ऑफ, जब ये मास अंदर जाएगा, राइट, तो दिख रहा है ना कि मास एम स्क्वायर बनेगा, तो नीचे वाला एम ऊपर वाले स्क्वायर को कट करेगा, तो एक एम बचेगा। ठीक है, के अंदर जाएगा तो नीचे में एक के बचेगा। ठीक, 2 जब अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर बन के 4 बनेगा, 4 कैंसिल। 3 जब अंदर जाएगा तो ऊपर एक 3 बचेगा, राइट, और सिर्फ इतना ही है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये एनिमेशन का जो आइडिया है वो कैसा लगता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियोस एंड द क्वेश्चंस मोर प्रॉपर्ली? और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गो एंड क्लिक दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।